गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश मालवीय फ्रॉम जेएनयू शाजापुर आपके लिए लेके आया हूं एक और धमाकेदार वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग। इसके हम एमसीक्यू देखने वाले हैं लगभग 45। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। किसके द्वारा वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था? तो फाइंडिंग अ ट्यूटर, गोइंग टू अ गैराज टू लर्न, बाय रीडिंग बुक्स, बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल। तो किसके द्वारा करना चाहता था वो? गोइंग टू गैराज, मतलब गैराज जाके वो सीखना चाहता था प्रैक्टिकली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट बोदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। मतलब कि जो ऑथर है उनको क्या परेशानी हो रही थी उनके ये चिल्ड्रंस के बारे में, बेंगल मेकर्स के बारे में। तो द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी ऑफ कास्ट, द एफिलियंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द बिहेवियर्स ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, द लेबर लॉस। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ए, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। तो उनको जो ऑथर को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वो गरीब है और उनकी कास्ट, उनकी जो जाति का कलंक के कारण वो ज़्यादा परेशान थे बेंगल मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। One wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in the reference to the condition of. ये लाइन किसके बारे में, किस कंडीशन के बारे में कही गई है? तो एक तो पहली बात इन लाइन्स को समझते हैं। वन वंडर्स ऑफ अचीव्ड, मतलब कि इसमें ये कहना चाहता है कि यदि कोई अपने जीवन में पूरी लाइफ में असफल हो और उसके ऊपर एक बस छत हो, तो ये लाइन क्या दर्शाती है? तो इसमें हम हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द एल्डरली वुमेंस ओल्ड हस्बैंड, मुकेश फादर, द बेंगल फैक्ट्री ओनर, मुकेश एल्डर ब्रदर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा द एल्डर वुमेंस एंड ओल्डर हस्बैंड्स, वुमेंस ओल्ड हस्बैंड, बुढ़िया का बूढ़ा पति। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे, इस संदर्भ में उन्होंने ये लाइन कही गई है इन बुढ़िया के हस्बैंड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। मतलब सुहाग के लिए बेस्ट चीज़ क्या है, मतलब बेस्ट ऑब्जेक्ट? तो बिंदी है, सिंदूर है, बेंगल्स है, या हेना डाइड हैंड्स है। तो ये आप सभी जानते होंगे। तो इसमें क्या जाएगा? बेंगल, चूड़ियाँ एक सुहाग के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, व्हाट इज द रेफरेंस टू। किसके बारे में कहे गए हैं? क्लॉथ्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, बेंगल्स के बारे में, बिंदीस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा चैप्टर किसके बारे में चल रहा है? बेंगल्स के बारे में। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बेंगल्स। ये सातों कलर किसके बारे में? बेंगल्स के बारे में कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बेंगल मेकर? टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर या मेसन। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि मुकेश के फादर का प्रोफेशन क्या था बेंगल मेकर बनने से पहले? तो एक टेलर थे। क्या बेंगल मेकर बनने से पहले एक टेलर का काम करते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इन इज हिज। कौन थी वो? फ्रेल यानी होता है कमज़ोर। तो कौन कमज़ोर महिला थी वो? उनकी मदर थी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, या नाइस। तो आंसर जाएगा एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि उनकी भाभी थी जो फ्रेल यानी कमज़ोर महिला थी उनके घर में, मुकेश के घर में, एल्डर ब्रदर्स वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ लॉज वर टू इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लीव्स ऑफ लाइफ। तो इसमें जाएगा 10,000 चिल्ड्रंस, 20,000 चिल्ड्रंस, 100 चिल्ड्रंस, 1,000 चिल्ड्रंस। तो इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर कानूनों को सही तरीका से अप्लाई किया जाए तो कितने लोगों का जीवन सुधर सकता है? तो 10,000 चिल्ड्रंस का, 20,000 चिल्ड्रंस का, या 100 चिल्ड्रन का, या 1,000 या 1,000 चिल्ड्रंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20,000। कितने? 20,000 बच्चों का जीवन सुधर सकता है। कितना? 20,000 बच्चों का, अगर कानून को सही से पारित किया जाए या लागू किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ। मतलब वो कहाँ पर थी? तो फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजगह, फारुखाबाद। तो कहाँ थी वो? आप सभी को पता होगा कहाँ? फिरोजाबाद में। कौन सी? बेंगल इंडस्ट्री। कहाँ पर? फिरोजाबाद, दिल्ली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, रैक पिकर्स, बेंगल मेकर्स या मोटर मैकेनिक्स। तो जो मुकेश था वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? तो मुकेश था वो बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता था। कौन? मुकेश। ये आपको याद रखना है, कौन? मुकेश। बेंगल मेकर्स किस था? और जो साहिब था वो रैक पिकर्स की फैमिली से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर्स वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। सब कुछ लोग खेल रहे थे, उनको क्या खेलते हुए देख रहा था? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या सॉकर? तो टेनिस खेलते हुए उन्हें देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स। थोड़े दिनों में ऑथर के द्वारा रेक पिकिंग क्या बन गया? प्रोफेशन उनका, फाइन आर्ट, ट्रेडिशन या कल्चर? तो एक फाइन आर्ट बन गया। क्या? फाइन आर्ट, ललित कलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड या लाइसेंस? तो ये आप सभी को पता होगा। क्या आंसर है? राशन कार्ड। उनके पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं थी, पर एक राशन कार्ड जरूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कॉलोनी ऑफ रेक पिकर्स इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द दिल्ली, मोगलीपुर या जहांगीरपुरी, सीमापुरी? तो जो द कॉलोनी ऑफ रेक पिकर्स इज सिचुएटेड इन द सीमापुरी में। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उद्यपी प्रे फॉर व्हेन ही वॉज यंग? वो यंग था तो किसके लिए किया था उसने प्रेयर कर रहा था वो? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ फ्यू फ्रेंड्स, एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ स्कूल? तो किसके लिए प्रेयर कर रहा था वो एक पेयर ऑफ शूज़, मतलब एक जोड़ जूते के लिए उसने प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रंस चूसिंग टू रिमेनिंग बेयर फुट इज। वो नंगे पैर क्यों रहना चाहते थे? तो उन्होंने दे हैव नो मनी, क्या उनके पास मनी नहीं थी? ये ट्रेडिशन एक परंपरा थी। नो मैचिंग पेयर, उनके पास मैचिंग के पेयर नहीं थे जूतों के। ये लाइक टू वेयर ओनली चप्पल, या सिर्फ वो चप्पल पहनना ही पसंद करते थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडिशन। वो एक परंपरा मानते थे, एक परंपरा की तरह पहनते थे। क्या? नंगे पैर रहते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, बेयर फुट यानी नंगे पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इज़ यूर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये किसने पूछा था? साहेब से मदर ने, साहेब से फ्रेंड ने, या द ऑथर ने, या साहेब ने? तो ये किसने पूछा था? ये साहेब ने पूछा था। किससे? ऑथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? तो क्या किसके लिए रुके थे? डॉलर्स के लिए, रुपीज़ के लिए, पाउंड्स के लिए या गोल्ड के लिए? तो व्हाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? तो वो किसके लिए रुके थे? गोल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज इन? कहाँ था वो? बंगाल में, उड़ीसा, ढाका या बिहार? तो जो साहेब का घर था वो पहले कहाँ था? बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ? ढाका। क्वेश्चन नंबर 20। वाई डू यू डू दिस? तुमने ये क्यों किया? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू किसके लिए? द बेंगल सेलर्स के लिए, महेश के लिए, साहेब के लिए या साहेब्स मदर के लिए? तो ये उन्होंने किसके लिए पूछा था? साहेब से, कि ये तुमने क्यों किया और ये क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द मुकेश ड्रीम्स? मुकेश का सपना क्या था? टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ मर्चेंट, टू बी अ रफ, टू बी अ मोटर मैकेनिक? तो टू बी डॉक्टर यानी डॉक्टर बनना चाहते थे, मर्चेंट यानी व्यापारी, या कोई ऐसे रद्दी रफ बनना चाहते हैं, या टू ए मोटर मैकेनिक? तो मुकेश क्या बनना चाहता था? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या? एक मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल यानी जीने, जीवन प्रत्याशा क्या है? वर्क, मर्चेंडाइजिंग, एजुकेशन या रेक पिकिंग? तो काम करना है, या व्यापारियों के साथ रहना, या पढ़ाई करना, या रेक पिकिंग? तो जो सीमापुरी में सिर्फ रेक पिकिंग करना ही उनका एक सर्वाइवल है, जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? कॉटन इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? तो जो फिरोजाबाद है वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। किसका? ग्लास ब्लोइंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट कॉम्पल्स द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? तो किसके लिए हो? कास्ट एंड एसेंट्रियल, प्रोफेशन के लिए, कर्मा थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन या ऑल ऑफ दिस? तो इसमें इंडस्ट्रीज ने किसको क्या क्या किस कारण हुआ था? तो कास्ट एंड एसेंट्रियल प्रोफेशन के कारण, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी दोनों के कारण उनके कर्म है और उनकी समाज के कारण उनके करना पड़ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस यानी कि जो ये है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? एक स्टूडेंट है, एक वर्कर है, एक बेंगल मेकर है, या एक पिकर है? तो मुकेश एक बेंगल मेकर है। क्या? एक बेंगल मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रंस रोस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, क्या है? तो डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, डार्जलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्ड लाइट्स, हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों सही है। इन कंडीशनों में वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं और ये ख़राब कंडीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु एम्प्लॉयज द लोकल फेमिलियर ऑफ फिरोजाबाद, ब्रूक्रियाट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो किसने उन्हें रोजगार दिया था? व्यापारियों ने, पॉलिटिशियंस ने या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ने? तो उन्हें किस चीज़ ने उन्हें व्यापार दिया था? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ने उन्हें रोजगार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मेटरलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकम अ कार ड्राइवर? हार्ड वर्क, गोइंग टू गैराज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर या ऑल ऑफ दिस। तो क्या एफर्ट लगाया उन्होंने? तो उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया, गोइंग टू गैराज गया, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर का भी लिया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वाई डिड साहेब लीव ढाका, क्यों छोड़ा उसने? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो साहेब ने जो ढाका है वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर खाने के फूड की कमी थी, वो पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था। तो क्या? बिकॉज लैक ऑफ इनफ फूड, मतलब बराबर पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पा रहा था उसे ढाका में, इसलिए उसे ढाका छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रेक पिकर्स? हार्ड वर्कर, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम या पॉवर्टी। साहेब रेक पिकर क्यों बना? किस कारण बना? किसने उसे फोर्स किया? तो हार्ड वर्क ने या उसके डेस्टिनी नियति ने या पीपल अराउंड हिम उसके आसपास के लोगों ने या एक्वेड पॉवर्टी ने। तो जो साहेब है उसे है ना उसकी बहुत गरीबी ने उसे प्रोत्साहित किया, मतलब फोर्स्ड किया कि वो एक रेक पिकर बनना पड़ा उसे मजबूरी में। वाई डिड साहेब गो थ्रो गार्बेज डम्प्स, वो गार्बेज डम्प्स में क्यों जाता था? तो टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ रुपी, अ 10 रुपी नोट्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑल ऑफ दिस। वो ये सब चीज़ों को ढूंढने के लिए गार्बेज डम्प्स में जाता था। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज, वो क्या दर्शाता है लॉस्ट स्प्रिंग? तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी या लॉस्ट एज। तो दर्शाता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, मतलब कि बचपन, खिलता हुआ बचपन खो दिया, खोना। ये दर्शाता है क्या? लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डू द बॉयज अपेयर लाइक टू द ऑथर्स इन द स्टोरी? तो मॉर्निंग क्रॉस की तरह है अपेयर वो, इवनिंग क्रॉस, मॉर्निंग बर्ड्स या इवनिंग बर्ड्स। तो किसकी तरह है? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह खड़े हैं, सुबह के पंछी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड? साहेब काम कहाँ करता था, कार्य कहाँ करता था, रोजगार? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट अ साड़ी शॉप, एट अ ज्वेलरी शॉप, एट अ स्वीट शॉप। तो कहाँ कार्य करता था वो? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वाई डिड साहेब एल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फीस, वांटेड टू गो फॉर मूवीज़, वांटेड टू अर्न मनी। तो वो इसलिए नहीं जाता था कि हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास पैसे नहीं थे फीस जमा करने के, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, वो किसके लिए देखता था? तो एग्स के लिए, गोल्ड के लिए, कॉइन के लिए, टॉय के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और प्लीज़ सभी कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस के लिए गार्बेज क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ पेइंग या वंडर। तो जो एक गार्बेज है वो चिल्ड्रंस के लिए एक आश्चर्य है। क्या है? एक आश्चर्य, एक वंडर। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लाइव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन? तो ग्रीड है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स, पेरेंट्स। तो इसका ऑप्शन है, मतलब उनको गरीबी में रहने की ज़रूरत क्या है? तो उन्हें ज़रूरत नहीं, उनकी मजबूरी है। क्या? एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी, ये उनकी एक बहुत बड़ी दयनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? क्या एनालाइज करते हैं? रिच पीपल को, गार्बेज को या पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोटेशन, हर वर्क्स। तो क्या करते हैं? नोटिस, एनालाइज पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोटेशन, मतलब उनकी गरीबी और उनकी निर्धनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? ये आप सभी को पता होगा, जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या अनीस जैंग।
तो कौन है ये? एनिस जंग। ये क्या लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर हैं, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। What change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? के पास खड़े होते हुए उन्होंने क्या बदलाव देखा? तो as he lost his freedom, lost ownership, lost joy, तो ये तीनों उन्होंने देखा। तो इसमें आ जाएगा हमारा all of this। क्या? all of this। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। What is the metaphorical symbol of the सीमापुरी in the lesson? में क्या मिला? तो पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, इन्जॉयमेंट या लिटिल हेल। तो उन्होंने इसमें क्या सबसे बड़ी चीज़ देखी? तो उन्होंने देखा अ लिटिल हेल, मतलब कि एक बड़ा नर्क, एक छोटा नर्क उन्होंने इसमें एक देखा सीमापुरी में, मतलब वहाँ के लोग इतनी निर्धनता दयनीयता से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हु इज़ मुकेश एट हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? फैमिली से मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट कैसे था? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ कॉर्ड, नॉट क्लियर। क्या आएगा हमारा आंसर? बीइंग अ डेयरिंग, साहसी, फर्म एंड क्लियर, और दृढ़ और एक बिल्कुल क्लियर बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर व्हाट? किसके लिए फेमस थी वो? फॉर कैस्टियम, फॉर रेक पिकर्स, फॉर पॉवर्टी या फॉर बेंगल्स? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी जितने भी इसको देख रहे हैं यहाँ तक, प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। What are the reason for the migration of people from village to city in the lesson? क्यों है? Sweeping of house and fields by storms, no money, education and unemployment या safety? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म के कारण उनके घर टूट गए, या इस कारण से वो उनको ये करना पड़ता है, क्या? माइग्रेशन। तो है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही रोज़ MCQ के वीडियो लाते रहेंगे, टर्म 1 12 से CBSE के। थैंक यू।